नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं मित्रों नया सेशन लेके आया हूँ समास। देखिए, समास सभी जानते हैं, समास की परिभाषा भी जानते हैं, लेकिन समास के जो भेद होते हैं, भेदों को भी लोग जानते हैं। लेकिन मित्रों होता क्या है कि इसको हम भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी हम कह देते हैं अव्ययी भाव समास, फिर द्विग, फिर द्वंद्व, फिर ऐसे करते करते हम भूल जाते हैं मित्रों। लेकिन हम इसको एक ही पंक्ति में पिरो करके लाया हूँ, क्योंकि इसको मैं भी पढ़ा हूँ, संस्कृत के बुक से पढ़ के आया हूँ मित्रों। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ और आपको भी एक ही लाइन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे देखिए मित्रों, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, द्वंद्वो द्विगरपचाहम मद गेहे नित्यम व्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुव्रीहि। अर्थात मित्रों क्या है, द्वंद्व मतलब द्वंद्व समास, द्विग मतलब द्विग समास, नित्यम अव्ययी भाव, नित्यम व्ययी भाव मतलब है अव्ययी भाव समास। तीन हो गए मित्रों। चौथा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। पांचवा है आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास। और आपका अगला है बहुव्रीहि समास। अगला है मित्रों बहुव्रीहि समास। यहां देखें अगर मित्रों, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको। कारण क्या है कि इस श्लोक को अगर हम देखें तो यह श्लोक हमारा कहता है कि इसका आशय ये होता है मित्रों, जैसे देखें मित्रों, लिखा है द्वंद्वो द्विगिरपचाहम मद गेहे नित्यम व्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुव्रीहि। इसका अर्थ है मित्रों कि कोई व्यक्ति किसी मजदूर से नौकरी करने के लिए कहता है और कहता है मित्र, हे पुरुष, नीचे देखिए लिखा है मित्रों तत्पुरुष, हे पुरुष, मैं द्वंद्व हूं, अर्थात हम दो पति पत्नी हैं। द्वंद्व मतलब दो पति पत्नी हैं। मैं द्विग हूं, अर्थात मेरे पास दो गाय और बैल हैं। मेरे घर में सदा अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव का मतलब होता है मित्रों कम व्यय है। इसलिए तुम कर्मधारय नौकरी स्वीकार करो। कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करो, नौकरी स्वीकार करो, जिससे मैं बहुव्रीहि बहुत धनवान हो जाऊं। देखिए मित्र, इस चीज को कैसे किसी कवि ने पंक्तिबद्ध पिरो करके इसको बड़े आसानी तरीके से हमको याद करा दिया। हमें इसका अर्थ मतलब नहीं रखता, हमें इनको रटना है, हमें याद करना है। तो हम इतना याद रखेंगे, द्वंद्वो द्विगिरपचाहम मद गेहे नित्यम व्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुव्रीहि। इतना अगर मित्रों हमें याद हो जाता है तो हमें छौत समास याद हो गए। अब देखिए, मैं समास की परिभाषा बता रहा हूं मित्रों, लिखा भी है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास। बस मित्रों आप सार्थक शब्द के नीचे देखें तो अंडरलाइन में किया हूं, वहां उसका आशय क्या है, दो या दो से अधिक शब्द अगर मिल रहे हैं मित्रों तो उससे एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं। अगर सार्थक शब्द बनेगा तभी वह समास कहलाएगा। मित्रों अब देखें, मैं बात करता हूं समास की। चूंकि समास के जो भाग हैं, मैं पहले ही भाग की बात करता हूं, अव्ययी भाव समास। पहला है आपका अव्ययी भाव समास मित्रों। तो पहला अव्ययी भाव समास की परिभाषा जो होती है, उसका मेन परिभाषा ये है कि उसका पहला पद छोटा होता है मित्रों। पहचान कह लें या परिभाषा कह लें, इसका क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, छोटा होता है। पहला पद प्रधान होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कहीं, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान है। और पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे देखें मित्रों, प्रतिदिन, प्रति धन दिन बराबर प्रतिदिन। तो पहला अक्षर जो पहला शब्द जो है प्रति, प्रति क्या है, छोटा भी दिख रहा है आपको, और यह अव्यय भी है मित्रों, उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। और इसको व्यय भी नहीं किया जा सकता, प्रतिदिन, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय, यथा को तोड़ा नहीं जा सकता मित्रों, इसको व्यय नहीं किया जा सकता, अतः यह क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मित्रों देखें, नोट नीचे लिखा हुआ है, एक ही शब्द बार बार आए तो अव्ययी भाव समास
होता है। उदाहरण के लिए जैसे लिखा होता है कहीं कहीं हाथों हाथ, जैसे इसका अगर समासिक विग्रह करें, समास विग्रह करें तो हाथों हाथों को क्या लिखेंगे, हाथ हाथ। जैसे कहते हैं ना भैया ये चिट्ठी मेरी हाथों हाथ पहुंचा देना, अर्थात क्या है कि आपको कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी को अपने हाथ से हाथों हाथ पहुंचा देना, खुद से पहुंचा देना। जैसे कहते हैं कि रातों रात, क्या कहते हैं मित्रों, रातों रात। रातों रात का मतलब क्या है, रात रात। दिनों दिन, दिनों दिन, तो दिनों दिन का ऐसे क्या होता है मित्रों, दिन दिन। तो यहां आपका क्या होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं मित्रों, तो वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अब आते हैं, बात करते हैं हम दूसरे समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मित्रों, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है मित्रों। तो दूसरे पद प्रधानता देखेंगे इसके और एक बात क्या होती है पहचान, इसकी पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहां देखें क जो है, का जो है वह क्या है मित्रों, यहां विलुप्त है, यहां लुप्त है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, अर्थात यज्ञ के लिए भवन कह सकते हैं, तो वह क्या है, के लिए यहाँ पे यज्ञशाला में लुप्त होती है मित्रों, अतः यहाँ तत्पुरुष समास होगा। नोट, इसके 6 भेद होते हैं मित्रों। इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला भेद है मित्रों कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, का लोप होता है, को का क्या होता है, लोप होता है मित्रों। जैसे इसका उदाहरण है जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब कतरा होगा मित्रों। तो जेब को काटने वाला क्या कहलाएगा, आपका जेब कतरा कहलाएगा। जैसे और लेना चाहे मित्रों तो और ले सकते हैं, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। और लेना चाहें यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। तो मित्रों यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। दूसरा अगर मित्र देखें कारण, करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष के पहचान क्या होती है, से के द्वारा का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पय पर संबोधन भोहे अरे। इतना होता है मित्रों, ये कारक चिन्ह है, कारक होते हैं, लेकिन आपके जो तत्पुरुष के भेद होते हैं वह 8 नहीं बल्कि कितने होते हैं, केवल 6 होते हैं मित्रों। तो आपको कितने पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं, जबकि हम कारक आपको यहाँ 8 बता दिए। क्या बता दिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पय पर संबोधन भोहे अरे। लेकिन मित्रों यहाँ कितना हमें पढ़ना है, 6, चूंकि ये हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, 6 ही भेद होते हैं मित्रों। तो पहला तत्पुरुष क्या, कर्म तत्पुरुष हो गया। दूसरा करण, करण से के द्वारा, मतलब भयाकुल, भय से आकुल, भयाकुल हो जाएगा। जैसे रेखांकित हो जाए मित्रों, रेखा से अंकित हो जाए। जैसे सूर रचित, कहीं लिखा नहीं रहता है यह रचना सूर रचित है, अर्थात सूरदास के द्वारा रचित, के लिए के लिखा है ना, से के द्वारा, मतलब सूरदास के द्वारा लिखित है। यहाँ द्वारा क्या है मित्रों, लुप्त है। अब आगे हम बात करते हैं संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष का। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसको चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें क्या है मित्रों, देखें तो के लिए का लोप है, लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। प्रयोगशाला, अर्थात प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। डाक गाड़ी, जैसे डाक के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी जो पुलिस लगाती है लोगों, मुजरिमों के हाथों में, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ये सारे में क्या होगा मित्रों, आपका संप्रदान कारक हो, संप्रदान तत्पुरुष होगा, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष होगा। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष मित्रों मैं लिखा हूं एग्जाम्पल, पदच्युत, पदच्युत, पद से हटाना,
पदच्युत मतलब किसी को पद से हटाना क्या कहलाता है मित्रों? पदच्युत कहलाता है। और एग्जाम्पल ले लें, धनहीन, धन से हीन। धन से हीन यहाँ ये नहीं कर देना कि करण हो जाएगा, करण तत्पुरुष से का या से क्या है? धन से हीन, धन से वह क्या हो गया है? हाथ धो चुका है। धन अर्थात उसके पास नहीं है, उससे वो क्या हो चुका है? हट चुका है। आगे देखें मित्रों, जैसे पद भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ मतलब रास्ते से भटका हुआ। तो यहाँ रास्ते से का मतलब करण नहीं होगा, यहाँ क्या होगा मित्रों? अपादान, चूंकि वह हट चुका है। जैसे पादेन खंजर, पाद से मतलब पैरों से क्या होता है? खंज, तो वहाँ अपादान होता है। तो यहाँ मित्रों ध्यान देंगे आप, जैसे पाप से मुक्त, पाप मुक्त, ऐसे अगर एग्जाम्पल आते हैं मित्रों जो कि उसको अलग करता हो, वहां पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा मित्रों। आगे देखा जाए संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो संबंध तत्पुरुष क्या होता है मित्रों? जहां पे संबंध की बात करें, जैसे का के की का लोप हो जाए, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, जैसे राज का राजा की आज्ञा राजाज्ञा, पर के अधीन पराधीन, दूसरे के अधीन मित्र क्या हो सकता है? पराधीन, वहां संबंध बता रहा है। राजा का कुमार राजकुमार, देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, गृह का स्वामी गृह स्वामी। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, शिवालय, शिव का आलय, शिव के लिए आलय नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? शिव का आलय, जबकि प्रयोगशाला क्या है? प्रयोग के लिए शाला है। जैसे रसोई घर, वो रसोई के लिए घर होती है, रसोई का घर नहीं होता है मित्रों, रसोई के लिए घर होती है। प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला है। लेकिन यहाँ अगर ध्यान दें तो यह क्या होगा? शिव के लिए आलय नहीं है, शिव का आलय है। मंदिर हम जाते हैं तो वह क्या होता है? शिव का आलय होता है, भगवान का आलय होता है मित्रों। ध्यान दीजिएगा इन सब जगहों पे। अगला है आपका, अगला अगर बात करें मित्रों तो अगला आपका क्या है? अधिकरण में पय पय पर का लोप। यहां जैसे शोक मग्न लिखा हुआ है, शोक में मग्न अर्थात डूबा हुआ। अगला देखें मित्रों, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम, या क्या हो रहा है? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद मित्रों गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। आनंद में मग्न, आनंद मग्न, इत्यादि एग्जाम्पल अगर देखें मित्रों तो यहां से आपको स्पष्ट हो रहे हैं समास। अब ये समास के क्या है मित्रों? आपको समास के कितने भेद मिल गए? 2 भेद मिल गए हैं। आप देखिए, मैं इसके लिए अगला और अगला ले आता हूं, या तो कहते हैं इसी वीडियो में पूरे प्रोवाइड करवा देता हूं मित्रों, तब से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और आगे बताता हूं मित्रों। मित्रों अगर आगे देखें तो ये है कर्मधारय समास। इसका पहचान अगर देखा जाए तो उत्तर पद प्रधान होता है मित्रों, और पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का क्या होता है मित्रों? संबंध होता है। तो यहाँ इसको अगर हम अलग से देखें तो इसको जैसे एक उदाहरण, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चरण कमल, क्या लिखा है मित्रों? चरण कमल। तो यहाँ क्या है? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। इसका एक ट्रिक भी है, पहला पद क्या होता है मित्रों? विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरे पद की तुलना कीजिए। जैसे चरण कमल, तो चरण क्या है? पहला पद क्या होता है? विशेषण, और विशेष्य क्या है? चरण क्या है? विशेषण है। दूसरे किसका? कमल का। तो चरण कमल, कमल कैसा, चरण कैसा है? कमलवत है, कमल के समान है मित्रों। तो यहाँ पे और विग्रह अगर करते हैं तो विग्रह करने पर है जो के समान आदि शब्द आते हैं। जैसे लिखा है चरण कमल, कमल के समान, चरण के समान आएगा, या है जो शब्द आते हैं। जैसे और उदाहरण ले ले मित्रों, कनक, कनक लता, कनक की सी लता, कनक सी लता, या कनक के समान लता। और ले ले मित्रों क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, या क्रोध के समान अग्नि ऐसे कह सकते हैं। परमानंद, परम, परम है जो आनंद, वो क्या कहलाएगा मित्रों? परमानंद। इस प्रकार से कर्मधारय
होगा मित्रों। अब आता है अगला, चौथा है द्विग समास। द्विग समास का मतलब होता है संख्यावाची द्विगु। संख्यावाची, जब संख्या जिसमें आ जाए वह द्विगु, जैसे चौराहा, तिराहा, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, ये सारे मित्रों का हो जाते हैं द्विग समास। लेकिन मित्रों इसकी एक पहचान ध्यान दीजिएगा, निर्जीव होना चाहिए। जैसे चौराहा, चार राह। जैसे मित्रों अगर आपको ऐसा मिल जाए, कभी कभी मिल जाता है कि आपको जैसे दशानन, क्या आ जाता है मित्रों, दशानन। तो दशानन देखा जाए, दशानन रावण को कहा जाता है, लेकिन दस है आनंद जिसके, दशानन का ऐसे क्या हो रहा है मित्रों, वहां क्या हो जाएगा आपका दशानन, मतलब कोई अन्य समास हो जाएंगे, अर्थात आपका वहां क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा मित्रों। तो यह ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक ये है, संख्यावाची द्विग संख्यावाची होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, वह निर्जीव होना चाहिए मित्रों। इसका अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, समस्त पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह क्या कहलाता है, आपका द्विग कहलाता है मित्रों। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ऐसे उदाहरण और ले लें, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह मित्रों, दो पहरों का समूह, दोपहर हो गया। चौराहा, चार राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आए, लेकिन मित्रों याद रखिएगा वह निर्जीव होने चाहिए। और अगला आपका समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है मित्रों, कि चार्थे द्वंद्व च अर्थ में अगर आए तो वह द्वंद्व होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है मित्रों, कि ये दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है मित्रों। तो यहाँ चार्थे द्वंद्व च अर्थ में क्या है, द्वंद्व है मित्रों। तो आप कह सकते हैं जैसे माता पिता है, लेकिन इनके बीच में योजक चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे माता पिता, रात दिन, देख रहे हैं मित्रों योजक चिन्ह लगा हुआ है, बीच में एक डैश था लगा हुआ है। राजा और प्रजा, राजा और रानी, छल और कपट, अपमान और पराया, मोल और तोल, जैसे तमाम एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं। नाक कान, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मोटा पतला, दुबला, ऐसे कुछ भी वर्ड आ सकते हैं जो कि जोड़ा होते हैं, उनके बीच क्या लगेगा, योजक चिन्ह। तो मित्रों वो क्या कहलाएंगे, आपके हो जाएंगे आपके वह द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से आपके 5 समास कंप्लीट हुए। अब मैं छठवां मित्रों, आपका अगला समास होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा मित्रों, बहुव्रीहि समास। अब इसका पहचान क्या होता है, इसमें विग्रह करने पर तीसरा पद निकलता है मित्रों, निकले लिखा है, विग्रह करने पर तीसरा पद निकले, अर्थात विग्रह करने पर तीसरा पद निकलता है। एग्जाम्पल जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिनके, अर्थात चक्र को धारण करने वाला कौन है, भगवान विष्णु। उसके बाद महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वह क्या है, प्रधान मंत्री है मित्रों। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके, अर्थात शिव। ऐसे एग्जाम्पल अगर आए मित्रों तो वहां क्या होगा, बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन मित्रों कभी कभी आपको बहुव्रीहि समास और क्या होते हैं, कर्मधारय और द्विग दे दिया जाता है। तीनों अगर दे दें ऑप्शन में तो वहां निश्चित ही बहुव्रीहि माना जाता है। अगर ये नहीं होता है तब उसके लिए अलग से होता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मित्रों, कि अगर ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, फिर ऐसा कराऊंगा कि द्विग और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विग और कर्मधारय में अंतर, ऐसे करके मैं एक अलग वीडियो दे दूंगा मित्रों। और इसका एक अलग से टेस्ट, मॉक टेस्ट करवा दूंगा, या तो अलग से आपको इसके क्वेश्चन सीरीज दे दूंगा जिससे आपको करने में आसानी हो मित्रों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको करना क्या है, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा मित्रों। बस इसी के साथ इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप सबका दिन और रात्रि दोनों शुभ हो मित्रों। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज लोग मुझे बहुत स्नेह प्यार दे रहे हैं और आज मेरा परिवार 500 प्लस
सब्सक्राइबर या सदस्यों वाला हो चुका है मित्रों, और मेरे वॉच टाइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सभी मित्रों को तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज मैं नहीं कहूंगा कि आप क्या करें, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। नमस्कार मित्रों, थैंक यू, बहुत बहुत आभार सभी का।